यह कहानी इसी सदी की है। एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा रच लड़का शाम उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के पास खेलता रहता था। वह उस पेड़ के आम खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की झपकी लेता है। शाम को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता तो उस आम के पेड़ को भी खुशी होती है। अब शाम रोज उस पेड़ के साथ खेलने लगा। एक दिन की बात है। शाम चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वह बहुत दुखी था। श्याम बेटा, मेरे साथ खेलो। मैं अभी बच्चा नहीं जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे खिलौने की ज़रूरत है। खिलौने खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है। माफ करो बेटा, पर मेरे पास पैसे नहीं है। परंतु तुम आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में जाकर बेच सकते और पैसे कमा सकते हो। शाम यह सुनते ही खुश हो गया। उसने आम तोड़े कि उसे जमा किया और खुशी खुशी वहां से चला गया था। पर लेकिन बहुत दिनों तक शाम वापस उस आम के पेड़ के पास नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ सालों बाद शाम अब आदमी बन गया था। फिर से उस आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ खुश हुआ और बोला, श्याम बेटा, चलो मेरे साथ खेलो। साथ खेलने का टाइम नहीं है। वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? कर दो बेटा, मेरे पास तुमको देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरी शाखाएं तोड़कर तुम्हारा घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही शाम ने आम के पेड़ की सभी शाखाएं तोड़ दी और वह साथ में लेकर तो वह से खुशी खुशी चला गया। शाखा के टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था। शाम परंतु उसके बाद नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में शाम फिर से उस पेड़ के पास आया जहाँ पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ बेटा, मेरे साथ खेलो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे जिंदगी आराम से बिताना के लिए नौकायन करना है। क्या तुम मुझे वोट दे सकते हो? मेरे शाखाएं इस्तेमाल करो और वोट बनाओ, फिर तो नौकायन को जाकर खुश रह सकते हो। फिर क्या था, शाम ने इस पेड़ का तना भी काट लिया और उसे एक बोट बनाई और नौकायन को चला गया। फिर बहुत सालों तक वह वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन शाम वापस आया। शाम को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। कभी के आम। कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं है आम खाने के लिए। तुम्हें खेलने के लिए शाखा भी नहीं है। मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, पर शाखाओं पर चढ़ने के लिए। पेड़ इस पर बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए। बस ये मरने वाली जड़ी बची है मेरे पास। और आम का पेड़ रोने लगा। किसी की भी जरूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ।
तो फिर तो अच्छा है। पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी जगह होती है। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। शाम नीचे बैठा आम का पेड़ खुश हुआ और वह रोने लगा। हेलो दोस्तों, यह कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देते ही रहता है और इंसान उस बात की कद्र तक करता नहीं। पेड़ हमें छांव और फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, पर हम इंसान उन्हें ब्रह्मी से हमारे फायदे के लिए काटते हैं और वापस कुछ नहीं देते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उन्हें काटो मत। धन्यवाद।